नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बिंदु है हमारा व्यंजन। दोस्तों, व्यंजन को हम वर्णों के देखें तो वर्ण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मित्रों, अब हम व्यंजन की परिभाषा मित्रों, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण या स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण या स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या संख्या 33 होती है। मित्रों, अब हम जानेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन को हम विभाजित करें स्पर्शी व्यंजन, का से म तक, इनकी संख्या 25। अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा। इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों, अगला है हमारा ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन श, श, श है। इनकी संख्या 4 होती है। मित्रों, बात करें हम व्यंजन की परिभाषा। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण या स्वरों की सहायता
ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। अब हम बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा। स्पर्शी व्यंजन का से लेकर मा तक इनकी संख्या 25 होती है। दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन या र, ल, व और इनकी संख्या 4 होती है। अगला है हमारा ऊष्मी और संघर्षी व्यंजन से और है, यानी हकार वर्ण, और इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मित्रों, अब मैं बात करूं वर्ड की। मैं एक काका खाका तैयार करता हूं, जिसमें इस रेखा को हम शिरो रेखा, इस रेखा को हम खड़ी पाई। दोस्तों, क्षैतिज रेखा को हम शिरो रेखा तथा लंबवत रेखा को हम खड़ी पाई कहते हैं। अब मैं किसी वर्ड का एक कच्चा खाका तैयार करूंगा, जिसमें हमने देखा है अगर किसी वर्ड के ऊपर बाद में नीचे और पहले ये बिंदु लगे हों दोस्तों, तो हम इन्हें क्या नाम देंगे? मित्रों, अगर किसी वर्ड के ऊपर बिंदी लगी हो तो मैं इन्हें अनुस्वार बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अनुस्वार। मित्रों, अनुस्वार में यानी इनका अनुस्वार का प्रयोग स्वरों में किया जाता है। दोस्तों, स्वरों में इनका प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह 11 वर्ण में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, यह 11 वर्ण में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, एक सवाल उठता है, अगर मैं लिखूं कंठ, अगर मैं लिखूं कंठ तो व्यंजन के ऊपर अनुस्वार। मैंने आपको बताया दोस्तों, स्वरों में यानी 11 स्वरों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं इस क का शाब्दिक विच्छेद करूं, क स्वर रहित यानी क हलंत ए, तो जो अनुस्वार होगा वो स्वर पर होगा। मित्रों, जो अनुस्वार होगा वो स्वर पर होगा। दोस्तों, यह अनुस्वार 11 वर्णों में प्रयुक्त किया जाता है। अब मैं बात करूं वर्ड के अंतिम यानी पंचमाक्षर की, पंचमाक्षर वर्ड के बाद वाले बिंदु की, तो यह पंचमाक्षर बिंदु कहलाता है। दोस्तों, यह पंचमाक्षर बिंदु कहलाता है और यह केवल एक वर्ड पर प्रयुक्त किया जाता है, एक वर्ड पर प्रयुक्त। दोस्तों, यह क वर्ग के पंचमा या हम कह सकते हैं पंचम अक्षर
होता है। यह क वर्ग का पंचम अक्षर होता है। दोस्तों, किसी वर्ड के नीचे अगर बिंदु लगा हो तो हम इसे ताड़नजात उच्छिप्त अर्थात फेंका हुआ या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यह दो वर्णों का प्रयोग में लाया जाता है। यह दो वर्णों में प्रयुक्त किया जाता है। मित्रों, यह दो वर्णों में प्रयुक्त किया जाता है। अगर मैं बात करूं ट वर्ग का तीसरा और चौथा, ट वर्ग का तीसरा और चौथा। दोस्तों, ट वर्ग का तीसरा और चौथा ढ। अगर मैं इसके नीचे बिंदु लगाऊं तो दोस्तों यह ताड़नजात वर्ण हो जाते हैं। मित्रों, इसका अब उच्चारण होगा ड अड़, ढ और अड़। इसे हम ताड़नजात उच्छिप्त अर्थात फेंका हुआ। मित्रों, फेंका हुआ बोलने पर ड अड़ यानी जीभ को पलटना, यानी जीभ हमारी झटके खा रही है। ड अड़। मित्रों, अगर मैं बात करूं टा वर्ग का तीसरा और चौथा, ड ढ। मित्रों, अब यह बिंदु लगाने के पश्चात यह टा वर्ग का या ट वर्ग का तीसरा चौथा बिंदु वर्ण नहीं रहे। अब यह ताड़नजात वर्ण अर्थात उच्छिप्त या द्विगुण वर्ण होते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। अब अगर मैं बात करूं मित्रों वर्ण के पहले बिंदु की, तो हम इसे नुक्ता कहते हैं। दोस्तों, हम इसे नुक्ता कहते हैं। मित्रों, नुक्ता अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। नुक्ता अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। अरबी और फारसी दो अलग अलग भाषा होती है मित्रों, लेकिन इनकी लिपि एक ही होती है। मित्रों, यह 5 वर्णों पर लगाया जाता है। यह 5 वर्णों पर लगाया जाता है। क, ख, ग, ज, फ। मित्रों, अभी हम इसे नुक्ता नहीं कह सकते। अब मैं इसके आगे बिंदु लगाऊं तो यह नुक्ता होते हैं। नुक्ता यानी 5 वर्णों पर लगाया जा सकता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1913 भाषा विभाग के निदेशक के रूप में इन नुक्ता 5 वर्णों का उल्लेख किया है। एनसीईआरटी के अनुसार यह 3 होते हैं। मित्रों, एनसीईआरटी के अनुसार यह 3 होते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे
ए हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद ने कहा 1913 में भाषा विभाग के निदेशक थे। इन्होंने दोस्तों नुक्ता 5 वर्णों में लगाया, क, ख, ग, ज और फ। एनसीईआरटी में केवल 3 वर्णों पर लगाया जाता है, ख, ज, फ, ख, ज, फ। मित्रों, अगर हमें नुक्ता वर्णों की संख्या पूछ लेता है तो हम इसका आंसर 5 ही देंगे, क्योंकि प्रमाणित रूप से राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद, जो कि 1913 में भाषा विभाग के निदेशक थे, इन्होंने इनकी संख्या 5 बताई है मेरे दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मित्रों, अब हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण की। इनको हम वर्गीकरण के रूप में वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन का से मातक, इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। अब मैं बात करूं उच्चारण स्थान वर्ग अगला है हमारा पंचम वर्ग, इसको अनुनासिक बोलते हैं। मित्रों, अब हम इसकी सारणी तैयार करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला वर्ग आता है हमारा क वर्ग। सबसे पहला वर्ग है हमारा क वर्ग। दोस्तों, क वर्ग में प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 होती है। मित्रों, क, ख, ग, घ और ण। दोस्तों, क वर्ग का अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें तो क वर्ग का उच्चारण स्थान मित्रों कंठ होगा। क्या होगा? कंठ। और अब हम इसे कंठ व्यंजन के रूप में जानेंगे। कंठ व्यंजन। अगला है मित्रों हमारा च वर्ग। च वर्ग
मित्रों इस च वर्ग में च, छ, ज, झ और हमारा आता है अण। मित्रों अगर मैं च वर्ग के उच्चारण स्थान की बात करूं तो च वर्ग का उच्चारण स्थान होगा मित्रों तालव्य व्यंजन। मित्रों अब मैं अगले वर्ग यानी बात करूं ट वर्ग की। ट वर्ग तो दोस्तों ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ और अ। दोस्तों ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। अगर मैं ट वर्ग के उच्चारण स्थान की बात करूं दोस्तों तो इनका उच्चारण मूर्धा या कह सकते हैं हम मूर्धन्य। इनको हम मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन के रूप में जानते हैं। अगला वर्ग है मित्रों हमारा त वर्ग। त वर्ग दोस्तों त वर्ग में ता, थ, द, ध और हमारा न। दोस्तों अगर मैं त वर्ग की बात करूं तो इसका उच्चारण स्थान होगा दंत। इन्हें हम दंत व्यंजन के रूप में जानते हैं दोस्तों। इन्हें हम दंत व्यंजन के रूप में जानते हैं। अगला है मित्रों हमारा प वर्ग। दोस्तों अगला है हमारा प वर्ग। प, फ, इसके बाद व, है और पंचम वर्ण है हमारा म। दोस्तों अगर मैं इसके उच्चारण स्थान की बात करूं तो ओष्ठ और अब हम इन्हें ओष्ठ व्यंजन के रूप में जानेंगे। दोस्तों मेरे कई विद्वान साथी इस थ को शिरोरेखा ऊपर से लगाते हैं दोस्तों। इस थ में शिरोरेखा ऊपर से लगाते हैं। अगर मैं इस ध में शिरोरेखा ऊपर से लगाऊं तो यह क वर्ग का चतुर्वर्ग के रूप में प्रयुक्त हो जाता है मित्रों। ध को लिखने का सही स्थान कुछ इस प्रकार होता है मित्रों। अब मैं बात करूं वर्गों के अघोष और सघोष के आधार पर। तो हमारा पहला यानी वर्ग का पहले वर्ण अघोष, वर्ग के पहले वर्ण अघोष तथा वर्ग का दूसरा वर्ण अघोष और वर्ग के तीसरा, चौथा और पंचम सघोष। दोस्तों अब मैं इन्हें वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण में अगर बांटूं तो हमारा वर्ग का पहला अक्षर अल्प प्राण
वर्ग का द्वितीय वर्ण महा प्राण, वर्ग का पहला वर्ण अल्पप्राण, द्वितीय महाप्राण, तृतीय अल्प प्राण, चतुर्थ वर्ण महा प्राण और पंचम अल्प प्राण होता है मित्रों। पंचम अल्प प्राण होता है मित्रों। इस प्रकार हम वर्गीय स्पर्शी व्यंजनों में का से मा तक, इस प्रकार हम वर्गीय स्पर्शी व्यंजनों में का से मा तक इनकी संख्या 25 होती है। दोस्तों वर्ग, इन 5 वर्गों का हम विभाजन करें तो क वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ होता है। इन्हें अब हम कंठ व्यंजन के रूप में जानेंगे। अगला है हमारा च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य। अब हम इन्हें तालव्य व्यंजन के रूप में प्रयुक्त करेंगे दोस्तों। अगला है हमारा ट वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा मूर्धन्य होता है, अर्थात मूर्धा व्यंजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है मित्रों हमारा त वर्ग। त वर्ग को हम दंत व्यंजन के रूप में प्रयुक्त करेंगे और प वर्ग ओष्ठ। मित्रों अगर मैं बात करूं अल्प प्राण और महाप्राण की, मित्रों वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण अल्प प्राण होता है, जबकि वर्ग का द्वितीय और तृतीय वर्ण महाप्राण होता है मित्रों। मैं बात करूं घोष और सघोष की, तो वर्ग का प्रथम, द्वितीय अघोष तथा तृतीय, चतुर्थ और पंचम सघोष वर्ण होते हैं मित्रों। इस प्रकार हमारा स्पर्शी व्यंजनों का वर्गीकरण तथा इसका उच्चारण स्थान। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। दोस्तों अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। दूसरा था दोस्तों हमारा अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4, य, र, ल, व। मित्रों अगर मैं अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण की बात करूं तो यह का उच्चारण स्थान होगा तालव्य। अगला है हमारा रे, इसका उच्चारण होगा दंत मूल, जिसको हम वत्सर्य के नाम से भी जानते हैं। इसको हम प्रकंपिक या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपिक या लुंठित व्यंजन। मित्रों अगला है हमारा ल यानी दंत मूल। ल का उच्चारण स्थान होगा दंत मूल या पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। अगला है दोस्तों हमारा व, जिसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, जिसका उच्चारण स्थान होगा दंत ओष्ठ। इस प्रकार दोस्तों अंतस्थ व्यंजन ए, र, ल और व या का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। दोस्तों रा,
राग का उच्चारण स्थान दंत मूल, इसे हम बत्सर, प्रकंपित तथा लुंठित व्यंजन के रूप में जानते हैं। अगला है दोस्तों हमारा लय, इसे हम दंत मूल या पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला है हमारा वय, जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। मित्रों, मैं बात करूं यह र ल व या र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन की, तो यह है सघोष व अल्प प्राण होते हैं। यह सघोष व अल्प प्राण होते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 य र ल व। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है मित्रों हमारा ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन दोस्तों इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। श श से है, से है हकार। दोस्तों अगर मैं इस से की बात करूं तो यह इसका उच्चारण स्थान होगा तालव्य। इसका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों तालव्य। अगर मैं इस से की बात करूं तो इसका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों मूर्धन्य, जिसको हम मूर्धा श के नाम से जानते हैं। जिसको हम मूर्धा श के नाम से जानते हैं। अगला से यानी दंत या मसूड़ा। दंत या मसूड़ा है हकार को हम कंठ। इसका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों कंठ। इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। मित्रों से ए अघोष व महाप्राण होते हैं। से यह अघोष व महाप्राण होते हैं। दोस्तों है यानी हकार, यह सघोष व महाप्राण। यह सघोष व महाप्राण होता है। यह सघोष व महाप्राण होता है। इस प्रकार दोस्तों हमने व्यंजनों का वर्गीकरण ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन से है। इनका स का उच्चारण स्थान तालव्य, श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य या हम इसे मूर्धा स के नाम से जानते हैं। दंत यानी मसूड़ा। अगला है हकार वर्ण को कंठ, इसका उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4। इस प्रकार दोस्तों हमारे व्यंजनों की संख्या 33 होती है। दोस्तों
आज हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। कल अगली वीडियो में फिर मैं आपके सामने मुखातिब होऊंगा। दोस्तों जब तक के लिए राम राम दोस्तों।